नमस्ते दोस्तों, मैं युवराज कुमार आप सभी का कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति और उसके अंदर अपना एक टॉपिक चल रहा था। कौन सा? लोक देवता। बस थोड़े से लोक देवता और हैं, एक दो क्लास में अपन कंप्लीट कर देंगे लोक देवता को। जो अगला टॉपिक अपन लेंगे वो लेंगे लोक देवियों का। देखो दोस्तों, आज अपन जिस लोक देवता की बात करने जा रहे हैं उस लोक देवता का नाम है देव बाबा। क्या नाम है दोस्तों? देव बाबा। ठीक है। देव बाबा की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, छोटे छोटे लोक देवता हैं, हर चीज इनके बारे में नहीं बताई जाती है, कुछ चीजें इनके बारे में बताई जाती है। तो देखो, जो देव बाबा है, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इनके मंदिर की, तो इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? नगला जहाज। कहां पर बना हुआ है? नगला जहाज। मंदिर जो है कहां पर बना हुआ है इनका? नगला जहाज बना हुआ है। जो नगला जहाज है वो कहां पर पड़ता है दोस्तों? भरतपुर के अंदर पड़ता है। नगला जहाज जो है इनका मंदिर, वो कहां पर पड़ता है दोस्तों? भरतपुर के अंदर पड़ता है। क्लियर हो गया? अब देखो, इनकी इंपोर्टेंट बातें क्या है। सबसे पहली चीज तो क्या है, इनको पशु चिकित्सक भी कहा जाता है। पशु चिकित्सक क्यों भाई? जो देव बाबा है ये क्या किया करते थे, जब कोई भी पशु बीमार हो जाता था तो उसकी चिकित्सा का कार्य किया करते थे। मतलब एक तरीके से उस जमाने के ये क्या थे? डॉक्टर थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? पशु चिकित्सक भी कहा जाता है। अगली बात, इनको ग्वालों के देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वालों के देवता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ग्वालों के देवता? भाई, पशु कौन रखते हैं? ग्वाले रखते हैं। और उनकी पशु चिकित्सा का कार्य कौन किया करते थे? देव बाबा किया करते थे। तो एक तरीके से इनको क्या कहा जाता है? ग्वालों के देवता भी कहा जाता है। एक मान्यता मानी जाती है। क्या मान्यता मानी जाती है? कि जब ग्वालों को अपन भोजन करवाते हैं, ग्वालों को अपन भोजन करवाते हैं तो क्या होता है? करवाने पर क्या होता है? देव बाबा खुश होते हैं। क्या होते हैं? देव बाबा खुश होते हैं। ये लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो देखो, मंदिर कहां पे हो गया? नगला जहाज भरतपुर में हो गया। इनको पशु चिकित्सक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि लोक देवता के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। कौन से लोक देवता? तो वो कौन से लोक देवता थे? देव बाबा। तो साथ ही साथ में इनको ग्वालों के देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्वालों के देवता किसे कहा जाता है? तो ग्वालों के देवता किसे कहा जाता है? देव बाबा को कहा जाता है। और साथ में ग्वालों को भोजन करवाने पर क्या होता है? देव बाबा जो है वो हमेशा खुश होते हैं। ठीक है। अगली अगर अपन बात करते हैं इनके वाहन की, कि इनका वाहन क्या था, तो इनका वाहन क्या था? पाड़ा। पाड़ा जानते हो? जो भैंस का बछड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पाड़ा बोलते हैं। भैंस के बच्चे को क्या बोला जाता है? पाड़ा बोला जाता है। तो इनका वाहन कौन सा था दोस्तों? पाड़ा था। क्लियर हो गया? अब एक चीज और मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कि जब देव बाबा की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद भी इन्होंने एक काम किया था। वो क्या किया था? इनकी जो बहन थी उसके भात बना था। तो देव बाबा ने क्या किया था? मृत्यु के बाद भी अपनी बहन के भात बना था। ये लीजिएगा। मृत्यु के बाद भी इन्होंने अपनी बहन के क्या किया था दोस्तों? बहाते बरा था। क्लियर हो गया? अब अगली एक चीज और आती है। गुर्जर जाति जो है वो किनको मानती है? देव नारायण जी को मानती है। लेकिन
जो देव बाबा है इनको क्या माना जाता है, गुर्जर जाति के आराध्य देवता माना जाता है। तो क्या हो गया, इन्हें गुर्जर जाति के आराध्य देवता माना जाता है। क्या माना जाता है, आराध्य देवता माना जाता है। इन्हें गुर्जर जाति की क्या माना जाता है, आराध्य देवता माना जाता है। क्लियर हो गया। और अगली चीज क्या है कि इनका जो मंदिर होता है वो कौन से पेड़ के नीचे होता है, इनका मंदिर नीम के पेड़ के नीचे होता है। कौन से पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे होता है। ये लिखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि देव बाबा का जो मंदिर है वो कौन से पेड़ के नीचे होता है। तो देव बाबा का जो मंदिर है वो कौन से पेड़ के नीचे होता है दोस्तों, नीम के पेड़ के नीचे होता है। और अगली बात आती है इनका मेला। तो इनका जो मेला है वो साल में 2 बार बढ़ता है। 2 बार कब कब, एक तो अपना महीना आता है चैत्र और एक महीना आता है भाद्रपद। इन दोनों महीनों में इनका मेला बढ़ता है। देखो चैत्र जो महीना है उसका भी पक्ष कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष होगा। और भाद्रपद महीने का भी पक्ष कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष होगा। और दिन कौन सा होगा, पंचमी का दिन होगा। दोनों में कौन सा दिन होगा, पंचमी का दिन होगा। याद रह जाएगा। मेला कब बढ़ता है, साल में 2 बार, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थे अपने छोटे से देव बाबा। इनका मंदिर नगला जहाज भरतपुर में बना हुआ है। इनको पशु चिकित्सक भी कहा जाता है, इन्हें ग्वालों के देवता भी कहा जाता है। और ग्वालों को भोजन करवाने पर देव बाबा क्या होते हैं, खुश होते हैं। इनका वाहन पाड़ा, मृत्यु के बाद भी इन्होंने अपनी बहन के भात भरा था। और इन्हें गुर्जर जाति की क्या माना जाता है, आराध्य देवता माना जाता है। और इनका मंदिर जो होता है वो नीम के पेड़ के नीचे होता है। और साथ ही साथ में मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कब कब, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ये थे अपने देव बाबा। ठीक है, चलो भाई अगले लोक देवता की अपन बात करते हैं। तो अगले लोक देवता है अपने पास में हरि राम जी। हरि राम जी, हरि राम जी की अगर अपन बात करते हैं तो जो हरि राम जी है इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, जोरडा नागौर में हुआ था। कहां पर हुआ था, जोरडा नागौर। इनका जन्म कहां पर हुआ था, जोरडा नागौर में हुआ था। तो इनका मंदिर भी कहां पर बना हुआ है, इनका जो मंदिर है वो इनके जन्म स्थान पर ही बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है दोस्तों, जोरडा नागौर के अंदर बना हुआ है। क्लियर हो गया। अब इनके पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था, राम नारायण जी। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों, राम नारायण जी। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, राम नारायण जी। और इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों, इनकी माता का जो नाम था वो क्या था, चंदनी देवी। क्या नाम था दोस्तों, चंदनी देवी। क्लियर हो गया। तो देखो जन्म जोरडा नागौर में हुआ, मंदिर भी कहां पर बना हुआ है, जोरडा नागौर में बना हुआ है। इनके पिता का नाम राम नारायण जी और इनकी माता का क्या नाम है अपने पास में, चंदनी देवी। क्लियर हो गया। एक विशेष बात क्या है कि इनका जो मंदिर है तो इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है। भाई मूर्ति नहीं होती है तो पूजा किसकी की जाती है, तो इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, पूजा किसकी की जाती है, तथा पूजा सांप की बांबी और इनके चरण चिन्हों की जाती है।
चरण चिन्हों की जाती है। ये लीजिएगा, इनके मंदिर में मूर्ति तो नहीं होती है भाई, इनकी मूर्ति नहीं लगी हुई है, लेकिन मंदिर में पूजा तो करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? एक तो सांप की बांबी और दूसरी इनके चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। क्लियर हो गया अपने पास में। अगली बात अगर अपन करते हैं तो इनका मेला वही साल में 2 बार बढ़ता है। कब कब बढ़ता है? एक तो चैत्र महीना और एक भाद्रपद महीना। चैत्र महीने का भी शुक्ल पक्ष और भाद्र महीने का भी शुक्ल पक्ष। अब अपने पास में देव बाबा का मेला बढ़ता था पंचमी को, और इनका मेला बढ़ता है देव बाबा से एक दिन पहले, मतलब कब बढ़ेगा? चतुर्थी को। ये लीजिएगा दोस्तों, जन्म कहां पर हुआ था हरिराम जी का? हरिराम जी का जन्म हुआ था जोरडा नागौर के अंदर। मंदिर कहां पर बना हुआ है? जोरडा नागौर में बना हुआ है। इनके पिता का नाम राम नारायण जी था, इनकी माता का नाम चंदनी देवी था। अगली बात, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, तथा मूर्ति की जगह पूजा किसकी की जाती है? एक तो सांप की बांबी, एक होता है बिल, एक होता है बांबी। दोनों ही सांप खुद नहीं बनाता है, ये तो राजा की तरह रहता है दूसरों के बनाए हुए में। ठीक है, तो देखिएगा इनके मंदिर में सांप की बांबी और दूसरी इनके चरण चिन्हों की क्या की जाती है? पूजा। और इनका वर्ष में 2 बार मेला लगता है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ये हो गए भाई अपने हरिराम जी, छोटे से लोक देवता थे। अगले लोक देवता की अपन बात करते हैं बिग्गा जी। जाटों के देवता बिग्गा जी। ये लीजिएगा दोस्तों, अगले लोक देवता कौन से हैं अपने पास में? बिग्गा जी है। कौन से हैं? बिग्गा जी। चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले आता है इनका जन्म। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। अगर आपको विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? +57 कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था अपने पास में? 1301 ईस्वी के अंदर। कहां पर हुआ था? एक स्थान है रिड्डी गांव। रिड्डी गांव कहां पर पड़ता है? रिड्डी गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील, श्री डूंगरगढ़ तहसील। कौन से जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील? बीकानेर की, बीकानेर की। ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो इनका जन्म कहां पर हुआ था? रेड्डी गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था अपने पास में? 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। साथ ही साथ में आता है इनके पिता का नाम। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? इनके पिता का नाम था महन जी। क्या नाम था दोस्तों? इनके पिता का नाम था महन जी। क्लियर हो गया? ये लीजिएगा महन जी। अगली जो बात आती है वो आती है इनकी माता। तो इनकी माता कौन थी दोस्तों? इनकी माता का नाम था सुल्तानी। इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों? सुल्तानी। तो देखो जन्म कहां पर हो गया? रेड्डी गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में हो गया, जो कि कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। इनके पिता कौन हो गए? महन जी हो गए। और इनकी माता कौन हो गई दोस्तों? सुल्तानी हो गई। ठीक है, अगली बात आती है कि ये जो बिग्गा जी महाराज है ये कौन सी जाति से थे? ये जाखड़ जाट थे। कौन सी जाति से थे ये? जाखड़ जाट थे। तो ये लीजिएगा, ये जाखड़ जो है अपने पास में ये जाटों के अंदर आती है। तो ये जाखड़ जाट थे। ठीक है, हो गई चीज क्लियर? तो ये जाखड़ जाट जाति से बिलोंग करते थे। क्लियर हो गया? अगली बात आती है कि ये जो है इन्होंने क्या किया था? गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। तो इन्हें क्या किया, क्या कहा जाता है? गो रक्षक देवता कहा जाता है। गो रक्षक देवता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने प्राण जो है वो गायों की रक्षा के लिए गवा दिए थे। गायों की रक्षा के लिए, रक्षा करते हुए ये क्या है? मारे गए थे। युद्ध लड़ते हुए ये मारे गए थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गो रक्षक देवता कहा जाता है। तो इनका मंदिर भी कहाँ बना हुआ है भाई? इनका जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? रिड्डी गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर। इनके जन्म स्थान के ऊपर ही इनका क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है। और साथ ही साथ के अंदर अगर अपन बात करते हैं इनके मेले की, तो इनका जो मेला है वो इनका मेला, बाकी अपन ने इतने सारे लोक देवता पढ़े हैं,
सभी का मेला हिंदी वर्ष के अनुसार बढ़ता है, लेकिन बिग्गाजी महाराज एक ऐसे लोक देवता है जिनका मेला अंग्रेजी वर्ष के अनुसार बढ़ता है। और कब बढ़ता है? 14 अक्टूबर को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? 14 अक्टूबर को बढ़ता है। ये लीजिएगा बिग्गाजी महाराज का मैटर कंप्लीट। जन्म 1301 ईस्वी रिड्डी गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में हुआ था। पिता का नाम इनके महन जी था, माता का नाम इनके सुल्तानी था। और ये जाखड़ जाट थे। जाखड़ जाट जो है उस जाति से बिलोंग करते थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में इनका मेला भी कब बढ़ता है दोस्तों? 14 अक्टूबर को बढ़ता है। हो गई चीज के लिए। चलो भाई, चलो कितने लोक देवता हो गए आज अपने पास में? 3 लोक देवता हो गए। लास्ट के जो लोक देवता थे वो कौन से थे अपने पास में? बिग्गाजी महाराज। क्लियर हो गया। अगले लोक देवता की बात करते हैं अपन, वो कौन से हैं? वीर फत्ता जी। छोटे छोटे लोक देवता है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी जो महाराज है, इनका अगर अपन मंदिर इनके मंदिर की अगर अपन बात करते हैं तो इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है अपने पास में? इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? साथू, एक जगह का नाम है साथू। साथू जो है वो कहां पर पड़ता है? जालोर के अंदर पड़ता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है? साथू जालोर के अंदर पड़ता है। वीर फत्ता जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है दोस्तों? साथू जालोर के अंदर बना हुआ है। ठीक है। अब देखिएगा, जो वीर फत्ता जी है इनको क्या माना जाता है कि जो वीर फत्ता जी वो एक लोक देवता तो थे ही थे, लेकिन इनको शस्त्र विद्या का ज्ञान था। शस्त्र विद्या का ज्ञान था। तो देखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है यहां से कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ शस्त्र विद्या का ज्ञान भी रखते थे? तो कौन से हो गए अपने पास में? वीर फत्ता जी। तो याद रखना, वीर फत्ता जी जो महाराज है अपने, इनको क्या था? शस्त्र विद्या का ज्ञान भी था। और साथ ही साथ के अंदर इनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी? गायों को बचाते हुए हुई थी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो गायों को बचाते हुए हुई थी। और साथ ही साथ में अपन बात करते हैं इनके मेले की। तो इनका मेला कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद महीना, शुक्ल पक्ष, और दिन कौन सा? नवमी का। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। ये हो गए अपने वीर फत्ता जी। मंदिर साथू जालोर के अंदर, इनको शस्त्र विद्या का ज्ञान भी था। साथ में इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है क्योंकि ये गायों को बचाते हुए शहीद हो गए थे। और साथ ही साथ में इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ये लीजिएगा दोस्तों, आज अपन ने 4 लोक देवता कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास के अंदर अपने जो शेष लोक देवता है उनको अपन कंप्लीट कर लेंगे। थोड़े से और बचे हैं, हो सके एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर एक में नहीं होंगे तो 2 क्लास मान लीजिएगा। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे लोक देवियां। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से। और यदि आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, किसी को पास में यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो बिल्कुल से कमेंट करके बता सकते हैं। उनका जो जवाब है वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी प्रत्येक क्लास सबसे पहले मिल सके और आप अच्छे से कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सको। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से।